हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एमी 5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे आज का जो टॉपिक है वो अनेस्थीसिया में जो एक मेडिकल रिलेटेड एक प्रोफेशनल कोर्स के बारे में मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो में जानेंगे कि हम अनेस्थीसिया होता क्या है, इसमें आप अपने करियर को किस तरह से परस्यू कर सकते हैं और क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी होगा, क्या क्या एग्ज़ाम्स आपको लिखने पड़ेंगे दोस्तों, राइट। और क्या क्या टाइप्स ऑफ अनेस्थीसिया होते हैं, कोर्सेस एंड ड्यूरेशन के बारे में, एंड इसकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, सैलरी होती है, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। आपने अगर मेरी सीरीज़ देखी होगी करियर सिलेक्शन के बारे में, तो ऑलमोस्ट सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ को हम कवर करते आ रहे हैं। तो आई थिंक मेडिकल का लास्ट ऑप्शन होगा, उसके बाद हम दूसरे करियर अपॉर्चुनिटीज़ में मूव ऑन होंगे। तो गौर से सुनिएगा दोस्तों, आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वहाँ पे परस्यू कर सकती हैं। आपको एक बेसिक ओवरव्यू आइडिया दिलाना हमारा काम है, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं मेरे द्वारा, दूसरे एजुकेटर्स के द्वारा टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अनेस्थीसिया होता क्या है। इट इज़ ए टेम्पररी स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। जब भी किसी को सर्जरी की जा रही है, राइट, या फिर किसी को सिजरिन की जा रहा है, तो उस टाइम पर जो है एनेस्थीसिया का यूज़ इस्तेमाल किया जाता है। नॉट ओनली फॉर दैट, अगर आपको कभी टूथ में अगर पेन हो ना, अगर डॉक्टर उसको रिमूव करना चाहे, तभी भी जो ये एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं लोग। तो डिफरेंट ऐसे कैटेगरीज हैं जहाँ पे एनेस्थीसिया का बहुत यूज़ होता है। तो कितने डोज में दिया जाता है और कितने डोज जो है इंसान के लिए हार्मफुल होता है, वो सारा कुछ भी एक पढ़ाई होती है। इसका एक बैचलर कोर्स होता है दोस्तों। So it is nothing but it's a temporary state of unconsciousness that can be done either through injections or by inhalation दोस्तों। जब भी आप इंजेक्शन लेंगे या फिर इनहेल करेंगे उसको, मूवीज़ में आपने देखा होगा कई बार, तो हमारे जो बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं ना, उसको सेंसेशन को नम कर देता है, मतलब एकदम साइलेंट कर देता है दोस्तों। आपको कुछ पेन नहीं फील होगा वहाँ पे, कुछ डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा, चाहे उसको आप ब्लेड से लेकर कुछ भी कर ले, काट ले, कुछ भी फील नहीं होता है। तो इसको हम अनेस्थीसिया कहते हैं। एंड जो कोई भी फिजिशियन जो अनेस्थीसिया को परफॉर्म करता है उसको हम अनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहा जाता है यूएस में। वही अगर यूके की बात करें तो उसको अनेस्थेटिस्ट कहा जाता है दोस्तों। ओके, अनेस्थेटिस्ट यूके में कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पे आपको कोर्सेस एंड ड्यूरेशन की बात करें, देखिए कोर्सेस में आपको डिप्लोमा कोर्स देखने को मिलेगा अनेस्थीसिया में, या फिर आप बैचलर ऑफ साइंस इन एनेस्थीसिया कर सकते हैं, जो कि 3 साल का ड्यूरेशन प्रोग्राम है दोस्तों। एंड बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी हो गया, बीएससी ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, राइट। एंड उसके बाद बीएससी एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स भी हो गया दोस्तों। कई सारे लोग बीएससी के बाद जो इंटर्नशिप करते हैं, बड़े डॉक्टर्स के अंडर अपने करियर को जो है आगे बढ़ाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। बट थोड़े लोग जो है हायर स्टडीज़ भी मूव ऑन करते हैं दोस्तों, जैसे डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हो गए, एमडी इन एनेस्थीसिया, राइट। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं एनेस्थीसिया में, जो कि 2 साल का ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अनेस्थीसिया के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। एक आपको रीजनल अनेस्थीसिया हो गया, लोकल अनेस्थीसिया और जनरल अनेस्थीसिया। रीजनल अनेस्थीसिया में क्या होता है, जब भी आपको बॉडी में इंजेक्ट करेंगे ना, तो ओनली जो जिस पार्ट को वो लोग साइलेंट करना चाहते हैं, उसको नम करना चाहते हैं, उसको ही वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है। और लोकल अनेस्थीसिया में सिमिलर टू रीजनल अनेस्थीसिया ही होता है, बट यहाँ पे है स्मॉलर एरिया को सेलेक्ट किया जाता है दोस्तों। और जनरल एनेस्थीसिया ये है जहाँ पे सारी बॉडी को ये लोग अनकॉन्शियस कर देते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें, देखिए स्टूडेंट्स, तो मैं हर बार आपको कहता हूँ कि 10+2 आपको तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा दोस्तों, विथ मोर देन 50% मार्क्स। और आपको सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स आपको होनी चाहिए इस पर, ओके। और उसके बाद जो है आपको एडमिशन लेना पड़ेगा अच्छे अच्छे कॉलेजेस में थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम है? देखिए, नेशनल लेवल की बात करें तो नीट हो गया, आप सभी लोग जानते हैं, नीट हो गया। उसके बाद आपको तरह तरह के यूनिवर्सिटीज़, तरह तरह के इंस्टीट्यूशंस अपने खुद के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाते हैं, जैसे कि एम्स हो गया दोस्तों, राइट। और नेक्स्ट हो गया हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसे हम PGI MER एग्ज़ाम भी कहते हैं, वो भी बच्चे लिखते हैं। वहाँ पे भी क्वालिफाई करके बड़े बड़े कॉलेजेस में जो है अपने सीट को लेते हैं। एंड टॉप मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, पहला जो है अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गया, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया दोस्तों यूपी की, एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली हो गया, राइट। अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, ये हो गया दोस्तों, राइट। एंड आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे। तरह तरह के टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको जो एनेस्थीसिया के कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं।
एंड रही बात जॉब्स एंड करियर की, देखते हैं दोस्तों। देखिए, देर आर नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। आप जो है मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में काम कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर्स में काम कर सकते हैं, आप जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनी, आउट पेशेंट केयर सेंटर होता है, स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस ऑफ फिजिशियन, तरह तरह के ऐसे सेक्टर्स हैं दोस्तों जहाँ पे आपको हायर किया जाता है। इनफैक्ट एनेस्थीसिया जो फिजिशियंस होते हैं ना, उनका बहुत ही डिमांड होता है दोस्तों, बिकॉज उन लोगों को सारा कुछ आइडिया होता है कि कब कितना डोसेज देना चाहिए पर्टिकुलर पेशेंट के लिए फॉर पर्टिकुलर ऑपरेशंस। अगर ज़्यादा डोज दे देंगे तो एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है पेशेंट की। तो इन लोगों को सेपरेटली हायर किया जाता है हॉस्पिटल्स में। तो डोंट वरी, यू हैव ए ब्राइट फ्यूचर इफ़ यू टेक दिस एनेस्थीसिया इन मेडिकल कोर्सेज। एंड जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट असिस्टेंट की तरह आप काम कर सकते हैं, सर्टिफाइड रजिस्टर्ड नर्स की तरह आप काम कर सकते हैं, मेडिकल कंसल्टेंट हो गया, एज ए सर्जन यू कैन ऑल्सो वर्क, क्लिनिकल एसोसिएट। तो तरह तरह के जॉब प्रोफाइल है जहाँ पे आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं। और उसके बाद स्पेशलाइजेशंस की देखेंगे तो जनरल एनेस्थीसिस्ट हो गया, कार्डियोथोरैसिक एनेस्थीसिस्ट, न्यूरो एनेस्थीसिस्ट, रीजनल एनेस्थीसिया, एक्यूट और क्रोनिक पेन मेडिसिन, जहाँ पे ये पर्टिकुलरली आपको पढ़ाया जाता है। तो तरह तरह के स्पेशलाइजेशंस है जहाँ पे आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं दोस्तों। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर सैलरी की बात करें, ये हर कोई को अट्रैक्टिव पार्ट होता है, क्योंकि अच्छी सैलरी मिलेगी तो वो भी जो है मोटिवेट होकर काम करेगा, राइट। तो इसी में सैलरी की बात करें तो यहाँ पे जो एनेस्थीसिया के जो फिजिशियंस होते हैं उनकी मिनिमम सैलरी आपको 20,000 से शुरुआत होती है एंड इट विल गो अप टू 30,000 एज ए फ्रेशर। अगर आपको अच्छा सा एक्सपीरियंस है, ओके, एंड आपको अच्छे एक्सपीरियंस है बड़े हॉस्पिटल्स पे काम करके, तो आपकी सैलरी और भी बढ़ सकती है दोस्तों। तो दिस इज़ अबाउट एन बेसिक ओवरव्यू ऑफ एक एनेस्थीसिया के बारे में मैंने आपको बताया है, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।